आदरणीय भिक्खू करण सिंह राहुल जी ने अपनी बात खत्म की, वहीं से शुरू कर रहा हूँ जी। मैंने कल रवीश कुमार ऑफिशियल, प्रज्ञा मिश्रा, अजीत अंजुम, ध्रुव राठी, अभिषार शर्मा, इन सबके चैनल खंगाले। पिछले 40 दिनों में उन्होंने अपने चैनल्स पर एक शब्द इस आंदोलन के बारे में नहीं बोला है, और जबकि हमारे समाज के लोग उनको 15-15 दिन में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ सब्सक्राइबर दे रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, पंत जी ने आपको कहा कि हमारी मीडिया, हमारी आवाज और इस समाज की पीड़ा को उठाने वाली, जो दिन रात इस समाज के बारे में सोचती है, वो बहुजन सोशल मीडिया है। और लगातार वो देश के हर एक मुद्दे को, जो शोषित पीड़ितों से जुड़ा होता है, जो बौद्धों से जुड़ा होता है, अल्पसंख्यकों से जुड़ा होता है, उस मुद्दे को बहुजन सोशल मीडिया उठाने का काम करती है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके बारे में एक बात आप जान लीजिए कि मीडिया वो दिखाना चाहती है जिससे उसको लाभ होता है। उस मीडिया को आपसे क्या लाभ होगा? और खास तौर पे महाबोधि महाविहार की मुक्ति को दिखाने से उसे क्या लाभ होगा? उसको तो नुकसान ही होना है, क्योंकि इसमें एक पीड़ा सबके भीतर है, एक रहस्य सबके भीतर छिपा हुआ है। वह व्यवस्था का रहस्य, वह सभ्यता का, वह संस्कृति का, वह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को किसका कहे? किसका कहने में मीडिया की एक अहम भूमिका होती है। तो वो कैसे ये दिखाए कि महाबोधि महाविहार, ये पूरा देश बौद्धों का है, यह महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए। तो वे कभी भी हमारे पक्ष में नहीं जा सकते, क्योंकि उनके भीतर ये एक रहस्य या एक व्यवस्था को, अपनी व्यवस्था को कायम करने के लिए हमारी व्यवस्था को ना दिखाने की वो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। खैर, फिर भी आज के समय में, वर्तमान में हमारी ताकत सोशल मीडिया से इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी ताकत है कि आप भारत का कोई कोना नहीं होगा जहां आपकी आवाज ना गई हो। और इस आंदोलन के चार तरह से इस देश में महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आंदोलन किए जा रहे, 4 प्रकार से। पहला प्रकार आंदोलन का चल रहा है रैलियां निकालकर ज्ञापन देने का। देश में जगह जगह रैलियां निकालकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, मजिस्ट्रेट का घेराव किया जा रहा है, चौराहों पर बैठकर बेटी एक्ट रद्द करो के नारे लगाए जा रहे हैं। तो देश भर में हो रहा है। महाराष्ट्र में बड़े बड़े हुजूम निकाले जा रहे, छत्तीसगढ़ में निकाले जा रहे, मध्य प्रदेश में निकाले जा रहे। और दूसरा ये धरना प्रदर्शन, जिसको 38 दिन हो गए हैं, लगातार अपनी गति से निरंतर बढ़ता जा रहा है, ताकतवर होता जा रहा है, सफलता के नजदीक पहुंचता जा रहा है। और तीसरा, माइनॉरिटी कमिश्नर में अभी जो बात हुई, वहां पर मुद्दा उठाया गया, पहल की जाने की आश्वासन भी मिला। और चौथा, पार्लियामेंट में हर रोज कोई ना कोई सांसद, विधायक असेंबली में बोल रहे हैं। और ये तो 4 जगह बोले जा रहे हैं। अगर आप गांव जाओ, नुक्कड़ चौराहे पे जाओ, तो आप देखना वहां पे भी लोग चर्चा कर रहे हैं। वहां पर भी चर्चा करने लगे कि बौद्धों को महाबोधि महाविहार मिलना चाहिए। ये 75-76 सालों से अवैध रूप से उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा। सरकार को अब अपनी नाकामी को छिपाना नहीं चाहिए, सामने लाना चाहिए कि उनसे गलती हुई। 75-76 सालों से बौद्धों की विरासत पे, संस्कृति पे कब्जा करके बैठे थे। तो अभी मैं आपसे कहूंगा कि महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन 38 दिन से चल रहा था, इसका एक परिणाम, इसकी एक शक्ति, एकजुटता का जो संदेश है कि जहां से महाबोधि महाविहार की नींव रखी गई थी,
प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनवाया, जिन्होंने जन जन तक बुद्ध की वाणी को पहुंचाया। 5 अप्रैल को प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जन्म जयंती आ रही है। इस आंदोलन की सफलता का रिजल्ट आपको दिखाई देगा। देश भर से मैं यही कहूंगा, 5 अप्रैल को प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए बोध गया पहुंचे और अपनी लड़ाई को मजबूत करें, एकजुट करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।